जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि मेरा जो डीबी के बाद जो मेडिकल हुआ था उसमें वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कौन कौन से टेस्ट किए गए थे। दोस्तों, डीबी का भी वीडियो बना चुके हैं, इससे पहले पीईटी का भी जो वीडियो था वो भी बना चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मेडिकल के बारे में जानेंगे, वहाँ पे क्या क्या हुआ था। वहाँ पे डीबी और मेडिकल के लिए हम लोग को कितना दिन का टाइम दिया गया था, कितना दिन तक आप लोग को वहाँ पे तैयारी करके जाना, ये सब बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जो डीबी हुआ था वो 11 मई को हुआ था, और डीबी कंप्लीट होने के बाद शाम में मेडिकल मेमो दिया गया। और मेडिकल मेमो जो दिया गया उसमें हम लोग का रेलवे हॉस्पिटल जो था वो पूना था, और डेट जो था वो 14 मई था। दोस्तों, चूँकि 11 मई को शुक्रवार था तो शनिवार और रविवार को रेलवे हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर नहीं रहते हैं, इसलिए शनिवार रविवार को मेडिकल के लिए टाइम नहीं दिया गया। डायरेक्ट 14 मई को दिया गया, यानी सोमवार को दिया गया। और मेडिकल में लिखा गया था कि आपको 9 बजे वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है। तो ये डेट था हम लोग का वहाँ पे मेडिकल होने का। तो हम लोग यहाँ से पूना मुंबई में वेरिफिकेशन हुआ था, तो 11 को हम लोग मुंबई से निकल गए और पूना पहुँच गए। तो पूना में 2 दिन रेस्ट किए, 12, 13 और 14 को 9 बजे हम लोग वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग किए। तो सबसे पहले मेडिकल में वो जो मिला था वो हम लोग रेलवे हॉस्पिटल में जमा कर दिए। जितने भी कैंडिडेट गए थे सबके वो जमा ले लिया गया। जमा लेने के बाद वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया गया और बायोडाटा भराया गया। इसमें अपना फुल एड्रेस, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जितना भी होता है वो भरने के बाद, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म था उसमें लिखा गया था कि आप लोग का मेडिकल होना है। यदि आप लोग मेडिकल से पहले कोई अपने शरीर में ऑपरेशन हुआ आपके शरीर में, या कुछ कोई कटा फटा निशान है तो आप अभी बता दें, नहीं तो बाद में आपको मेडिकल से निकाल दिया जाएगा। यदि अभी बताते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि बाद में हुआ ऐसा पाया गया तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। तो ये सब करने के बाद, ये डिक्लेरेशन फॉर्म और बायोडाटा भराने के बाद, सबसे पहले हम लोग को मेडिकल में एक और चीज़ लिखा गया था कि आपको यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए आप लोग को वहाँ पे हॉस्पिटल में खाली पेट आप लोग को जाना है। तो हम लोग वहाँ पे खाली पेट पहुँचे थे। तो सबसे पहले हम लोग का जो हुआ, सबसे पहले डॉक्टर साहब हम लोग का क्या किया, लाइन लगाया गया, एक एक करके अंदर जा रहे थे। अंदर जाने के बाद हम जब अंदर गए तो वहाँ पे हम लोग का सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया गया। इसके बाद आपका नियर विजन टेस्ट चेक किया गया, और इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक किया गया। वहाँ पर 3 चीज़ चेक किया जा रहा था। सबसे पहले हम लोग का ब्लड प्रेशर नाप लिया गया। तो ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे भी नॉर्मल कैंडिडेट का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो वो ब्लड प्रेशर चेक हो गया। इसके बाद नियर विजन टेस्ट के लिए क्या किया गया, एक बुक दिया गया, और बुक में बहुत छोटा छोटा अक्षर लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश में। तो वो दोनों पढ़ना था। तो वो पढ़ने के बाद ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस, इसके लिए एक बुक था, और बुक में प्रत्येक चैप्टर में एक अंक छिपा हुआ था। तो वही वहाँ पे बताना था कि किस चैप्टर में कौन सा अंक है या अक्षर है। तो आप ये बता दिए तो आप कलर ब्लाइंडनेस में पास कर गए। यदि नहीं बता पाए तो यहाँ पर आपको फेल कर दिया जाए। तो ये हम आपको वीडियो के साइड में आपको क्लिप के माध्यम से हम दिखाते हैं कि क्या वहाँ पे चेक किया गया था। ये चेक कंप्लीट होने के बाद हम लोग का, उसके बाद वहाँ से उस केबिन से निकलने के बाद हम लोग का यूरिन टेस्ट किया गया। तो यूरिन के लिए हम लोग को बोला गया कि एक शीशी दे दिया गया छोटा सा, और छोटा सा शीशी में आपको बोला गया कि आप यूरिन लेकर टॉयलेट से लेकर अपना यूरिन लेकर आइए और लैब में जमा कर दीजिए। ये यूरिन टेस्ट का था प्रोसेस। ये जमा करने के बाद हम लोग का ब्लड टेस्ट लिया गया। ब्लड टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आपको कहीं शुगर तो नहीं है, ये सब कारण से, डायबिटीज तो नहीं है, इसके कारण से ब्लड टेस्ट किया जाता है।
तो ब्लड टेस्ट के लिए नॉर्मली आपका ब्लड थोड़ा सा ले लिया जाता है और लैब में आपका ब्लड वहाँ पे चेक किया जाएगा, कहीं आपको शुगर या डायबिटीज़ जो भी हो वो सब चेक किया जाता है। तो ये ब्लड टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट होते होते हम लोग का 12 बज गया और 12 बजने के बाद बोला गया कि आप लोग का अभी चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। तो ग्रुप डी में चेस्ट का एक्सरे भी होता है, एक्सरे और ईसीजी दोनों होता है। कहीं कहीं सिर्फ एक्सरे होता है और कहीं कहीं एक्सरे और ईसीजी दोनों होता है। सबसे पहले हम लोग का एक्सरे के लिए केबिन में ले जाया गया, जहाँ वहाँ पे मशीन रखा हुआ था और वहाँ पे जो चेस्ट डालना था, चेस्ट का एक्सरे होना था, वो मशीन पे चेस्ट को रखे और वहाँ से कोई फ़ोटो क्लिक होता है या कुछ होता है तो वहाँ पे चेक हो गया। चेक होने के बाद प्रत्येक कैंडिडेट का एक्सरे का रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर सब यदि चेक कर लेते हैं प्रत्येक को, यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको बुलाया जाता है और बोलता है कि आपको ईसीजी करवा के लाना है। यदि यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में व्यवस्था है तो यही भी होता है, यदि नहीं होता है तो किसी दूसरे हॉस्पिटल से वहाँ पे ईसीजी चेक करके लाना था। तो हम लोग के पूना हॉस्पिटल में ईसीजी की व्यवस्था नहीं थी, तो जिसको प्रॉब्लम था एक्सरे में तो उसको ईसीजी के लिए बाहर भेज दिया जाता था, तो बाहर से वो बनाकर ईसीजी का रिपोर्ट बनाकर लेके आता था। तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोग का एक्सरे पे ही काम चल गया। एक्सरे कंप्लीट होने के बाद हम लोग को बोल दिया गया कि आपको अब लंच करके आइए, तब आप लोग का जितना भी टेस्ट बचा है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली 1 बज गया था। 1 बजने के बाद हम लोग लंच करने के लिए चले गए। बोले आप लोग 2 बजे तक आइए, 2-2:30 बजे तक। तो हम लोग 2:30 बजे तक पहुँचे वहाँ पे लंच करके। लंच के बाद आए तो सबसे पहले हम लोग का एक होता है कंप्यूटर आई टेस्ट। इसमें क्या होता है कि यदि आपके आँख में लेंस लगा है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से आपको उसको पता चल जाएगा कि आपके आँख में लेंस लगा है या नहीं लगा है। इसके लिए वो टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा कि दोनों हाथ से आप आँख को मलिए। आँख को मलने के बाद आप मशीन पे अपना आँख रखिए। मशीन पे आप आँख रखिएगा तो वो कंप्यूटर के माध्यम से टेस्ट कर लेता है कि आपके आँख में लेंस लगा हुआ है या नहीं। तो ये चेक कंप्लीट कर लिया गया। ये तो हम लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद बच गया क्या क्या गया। सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक हो गया, नियर विजन टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस चेक हो गया, यूरिन टेस्ट चेक हो गया, और इसके बाद ब्लड चेक हो गया, और इसके बाद कंप्यूटर आई टेस्ट लेंस का चेक हो गया। इतना चीज़ हो गया। अब बचा क्या क्या, हाइड्रोसील बच गया, पाइल्स बच गया, डिस्टेंस विजन बच गया, मुख्य रूप से 3 बच गया। तो इसके लिए सबसे पहले प्रत्येक कैंडिडेट को अंदर ले जाने के बाद बोलते हैं कि आप अपना कपड़ा न्यूड कर दीजिए। न्यूड करने के बाद सबसे पहले व्यायाम कराया जाता था। आप हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, उठक बैठक कीजिए। ये सब करने के बाद आपको आगे झुककर खांसने के लिए बोलता था और डॉक्टर साहब पीछे से आपका पाइल्स चेक कर लेते थे। ये चेक कर लिए और आगे से आपका हाइड्रोसील वो देख के ही समझ जाते थे इसको हाइड्रोसील है या नहीं। तो ये सब चेक हो गया। ये सब चेक होने के बाद फाइनली हम लोग को बोले आप अपना कपड़ा पहन लीजिए और आपका डिस्टेंस विजन जो है, आँख का जो चेक है वो बच गया है, वो आप लोग का चेक होगा। तो हम लोग अपना कपड़ा पहन के खड़े हो गए और डिस्टेंस विजन के लिए हम लोग को बोला गया कि आप 6 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाइए। वहाँ पे चिन्ह बनाया गया था, यहाँ पे खड़ा होना है। खड़ा हो गए और डिस्टेंस विजन के लिए वहाँ पे क्या था कि सी टाइप का बना हुआ था। सी टाइप का बड़ा से लेकर छोटा तक बना हुआ था। आपको बताना था कि सी का मुंह किस तरफ है। तो डॉक्टर साहब क्या करते थे कि एक आंख बंद कर देते थे किसी दूसरे के माध्यम से। एक आंख बंद करके एक आंख से ही बताना था कि सी का मुंह किधर से किधर है। सबसे पहले बड़ा को दिखाते थे कि बताओ सी का मुंह किधर है, दिशा बताना था कहाँ है। प्रत्येक बार वो सी का दिशा जो है वो चेंज कर देते थे। तो पहले बड़ा का चेक किए, उसके बाद छोटा का, उसके बाद छोटा का, अंतिम में 6/6 तक आए। 6/9 का, 6/12 का, ऐसे करते करते 6/6 तक आए। ये बताना था कि दिशा उसमें किधर है, सी का मुंह कटा हुआ भाग किधर है। तो वैसे ग्रुप डी में 6/9 और 6/12 चेक होता है, तो वहाँ पे 6/6 भी चेक हुआ था। तो जिसका सही था उसका भी 6/6 था तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं था उसका भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रुप डी में 6/9 चाहिए। 6/9 तक यदि है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये दोनों आँख से, एक आँख बंद करके एक बार इस आँख से बताना पड़ता था, और इस आँख को बंद किया तो इस आँख से बताना पड़ता था, दोनों आँख से चेक करते थे। तो ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद यदि कोई चश्मा पहनना है तो उसके लिए पहले बोला गया था कि यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उसके डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से आप दिखाए हैं वो डॉक्टर का पुर्जी आपको यहाँ पे दिखाना है। अदरवाइज यदि नहीं लाए हैं तो यहाँ से आपको डॉक्टर लिखेंगे कि आपको यहाँ पे जाके अपने आँख को चेक कराइए, आपका कितना का चश्मा, कितना का लेंस लगता है। ग्रुप डी में ट्रैकमैन को छोड़कर बाद बाकी कोई भी पोस्ट हो उसमें चश्मा चलता है, सिर्फ ट्रैकमैन में चश्मा नहीं चलता है। और यहाँ पर एक और चेक किया गया था, यहाँ पे मतलब वहाँ पे लेजर लाइट के द्वारा कलर दिखाते थे कि बताओ कौन सा लाइट है, रेड है, येलो है या ग्रीन है। तो यहाँ पे कलर चेक भी किया जाता था, क्योंकि सिग्नल में जो देखते हैं आप रेड रहता है, येलो रहता है और ग्रीन रहता है, ये सब रहता है। तो ये सब वहाँ पे चेक किया जाता था कि कैंडिडेट सही में कलर की पहचान कर पाते हैं कि नहीं। तो इतना सब चेक हो गया। ये सब होते होते हम लोग का शाम हो गया, मतलब 5 बज गया। तो हम लोग का इतना प्रोसेस हो गया, ये सब अब पूरा मेडिकल हम लोग का वहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद वो वहीं पे जैसे मेडिकल ख़त्म हुआ तो अंतिम में डॉक्टर साहब बता दिए कि आप लोग का कौन से क्राइटेरिया में आप मेडिकल पास किए हैं, A2 में किए हैं या B1 में किए हैं, B2 में किए हैं या C1 में किए हैं। तो मेरा जो था वहाँ पे A2 में क्वालिफाई किए थे। तो ये सब कंप्लीट हो गया। वहाँ पे यदि किसी को पाइल्स या हाइड्रोसिस में प्रॉब्लम होता था तो वहाँ पे उसको रीमेडिकल के लिए भेजते थे, बताते पहले बोलते थे आप ऑपरेशन करवा के आइए, क्या कहते हैं हाइड्रोसिस का, और पाइल्स है तो उसके लिए भी जो उपचार होता है वो करवा के आइए, उसके लिए वो टाइम दिया जाता था। तो इतना सा प्रोसेस हम लोग के साथ हुआ था। अब बताते हैं कि आप लोग को यदि आप चाहते हैं कि हम ग्रुप डी में ज्वाइन करें तो आप लोग को क्या क्या अभी से करना है। यदि आपको पाइल्स है तो उसका इलाज अभी करवा लीजिए आप, यदि हाइड्रोसिस है तो उसका ऑपरेशन अभी से करवा लीजिए ना, नहीं तो आप मेडिकल में जाइएगा तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी हम करवा लें। ये सब आप करवा के तैयार रहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएं कि वहाँ पे मेडिकल में वहाँ पे क्या क्या हुआ था। दोस्तों, हम लोग को वहाँ पे जो DB मेडिकल के लिए वो टाइम पीरियड दिया गया था, वो कम से कम बोला गया था कि आप लोग एडमिट कार्ड में दिया गया था कम से कम आप लोग 7 दिन का रहने खाने की व्यवस्था करके घर से निकले। दोस्तों, मेरा जो DB हुआ था, DB का डेट था वो 11 था, और वहाँ पे DB कंप्लीट होने के बाद हम लोग को 14 को मेडिकल के लिए भेजा गया। तो मेरा मेडिकल 14 को सब कंप्लीट हो गया। तो मुश्किल से हमको 4 से 5 दिन लगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि किसी हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में, कि प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो वहाँ पे मेडिकल में 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इसीलिए घर से जब आप निकलते हैं DB मेडिकल के लिए तो कम से कम 7 दिन या 7 दिन से अधिक की व्यवस्था करके ही घर से निकले। तो दोस्तों, यहाँ शॉर्टकट बताते हैं कि आप वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कौन कौन सा टेस्ट हुआ था। सबसे पहले हम लोग का जो वहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक किया गया, उसके बाद नियर विजन टेस्ट चेक किया गया, इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक किया गया, इसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे, इसके बाद कंप्यूटर आई टेस्ट, इसके बाद आपको हो गया पाइल्स, हाइड्रोसिस और डिस्टेंस विजन। इतना मुख्य रूप से चेक किया गया। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जितनी भी प्रोसेस होता है रेलवे का वो आप लोगों तक पहुंच सके, ताकि आप लोग भी जब DB मेडिकल के लिए आए तो आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो यही था मेरे साथ जो हुआ था, वही आप लोगों के साथ आप लोगों को बताया है कि ये प्रोसेस हुआ था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नया आया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि कोई आपको मेडिकल के रिगार्डिंग कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, होगा तो उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या डाउट रह गया है तो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।